Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night. जॉनी वॉकर वर्सेस थियागो सैंटोस. वैसे जॉनी वॉकर एक टाइम पे बहुत प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट थे एंड एक पॉइंट था जहाँ पे ही वॉज कंसिडर्ड कि वो जॉन जोन्स को भी हरा सकते हैं एंड दैट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी. क्योंकि उनका जो डेब्यू हुआ था खलील राउंड्री के अगेंस्ट, उसके बाद जस्टिन लिरेट वाला फाइट एंड मिशा सरकुनो वाला फाइट, सब जो एक राउंड में फिनिश हुआ था एंड वेरी अर्ली एक्चुअली. तो दैट इज़ व्हाट बिल्ड द हाइप कि जॉनी वॉकर इज़ रियली गुड एंड उनका स्ट्राइकिंग स्किल्स भी बहुत अनऑर्थोडॉक्स था. उनका जो जस्टिन लिरेट वाला नॉकआउट है, मिशा सरकुनो वाला नॉकआउट है, यू वुडंट सी दैट वेरी ऑफन. तो हिज एथलेटिज्म इज़ वेरी क्लियर कि वो बहुत एथलेटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड उनके स्ट्राइक्स बहुत डैमेज करते हैं. बट द मेजर इशू विच ही फेसेस इज हिज चिन एंड डिफेंस ऑल्सो. उनके जो लॉसेस हुए उसके बाद कोरी एंडरसन के अगेंस्ट एंड निकिता क्रुलोव, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट वहाँ पे उनका डिफेंस नॉट बीइंग सो स्ट्रॉन्ग वाज वेरी क्लियर. कोरी एंडरसन ने तो उनको TKO कर दिया था, निकिता ने उनको आउट ग्रैपल किया फॉर 3 राउंड्स एंड श्योर कि ही हैज़ होल्स इन हिज गेम. मीनवाइल उनका जो रायन स्पैन वाला फाइट था, वहाँ पे आई कैन से ही वाज ऑलमोस्ट नॉक्ड आउट. एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा अरे यार जॉनी वॉकर इज गोइंग टू लूज अगेन, एंड देन हिज एथलेटिज्म, हिज स्ट्राइकिंग स्किल्स, इट ऑल मैटर्ड एंड ऑल्सो रायन स्पैन मेड अ मिस्टेक. वो टेक डाउन लेने गए एंड देन ही TKO'd Ryan Spann in round 1 itself, and that's how his career has been. He has got 1 win since the series of losses. Meanwhile, Thiago Santos का rise was amazing. उन्होंने बहुत अच्छे फाइट किए हैं. केविन हॉलैंड को हराया है उन्होंने, जिमी मानुआ, यान ब्लाहोविच द चैम्पियन, उनको उन्होंने राउंड 3 में TKO किया था. एंड जॉन जोन्स के अगेंस्ट तो आई रिमेंबर कि बहुत लोग कह रहे थे कि जॉन जोन्स को उन्होंने हरा दिया था. इट वॉज अ स्प्लिट डिसीजन लॉस, बट स्टिल वो पॉइंट पे सबको लग रहा था कि सैंटोस इज द ओनली गाय हु डिजर्व्स टू फाइट फॉर द टाइटल अंटिल अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वो ग्लोवर टेशेरा के साथ फाइट किए एंड ग्लोवर टेशेरा सबमिटेड हिम. देन अलेक्जेंडर राकिच के अगेंस्ट भी ही लॉस्ट अ डिसीजन. ही इज हैविंग अ 3 fight losing streak currently, but that is not to be confused with someone not being in his prime or not having the skill set to be the champion. क्योंकि थियागो सैंटोस is still very strong. इवन ग्लोवर वाले फाइट में उन्होंने ग्लोवर को 2-3 बार हर्ट किया था and his striking skills are something to be looked out for in the division. Actually यहाँ पे इनका भी सेम इशू आ जाता है. 2-3 issues अगर मैं बोलूँ तो, एक he has good striking skills, like he can hurt people, but then later rounds में he loses his cardio and he is very reckless, same as Johnny Walker. ये भी जितना जल्दी हो सके फाइट को ख़त्म करने का देखते हैं. ये नहीं देखते कि फाइट आगे जाए तो उसको कैसे डिफेंसिवली मैं अप्रोच करूँ. एंड ऑफेंसिव वाइज दिस इज़ द फाइट यू डोंट मिस. एंड मैं लास्ट टाइम कह रहा था जब ऑर्टेगा वर्सेस वोल्कानोव्स्की हो रहा था, as soon as that fight ended, first of all it went 5 rounds and props to Ortega, but I was saying कि next week का main event तो for sure 5 rounds नहीं जाएगा. It might end in round 1 itself and that's because दोनों ही reckless हैं, दोनों ही फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करने का देखते हैं एंड फाइट बहुत क्रेजी होने वाला है. दोनों ब्राज़ीलियन भी है एंड इफ़ आई हैव टू पिक वन एज सच, थियागो सैंटोस का स्किल्स लुक्स लाइक समथिंग विच शुड गिव हिम द विन. मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ जॉनी वॉकर को एक्चुअली एंड आई वुड वांट हिम टू विन, बट उनका जो अभी तक का फाइट्स है उससे मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि वो उनको हरा सकते हैं. एंड थियागो सैंटोस ऑब्वियसली जॉन जोन्स को इतना टफ फाइट दिया था, ग्लोवर के अगेंस्ट भी वो जीत सकते थे. Alexander Rakic वाला fight is still like Alexander is one of the leading man in the division right now. So we can say all 3 can be forgiven in some way, but Johnny Walker, even ranking wise, even skills wise, he has not fought that competition level जो Thiago Santos ने fight किया है. So that's why I would say Thiago Santos का chances ज़्यादा है win होने का, but Johnny Walker, if he gets a good strike in, he can beat Thiago Santos and get
क्लोजर टू द टाइटल. उनको तो अभी भी बहुत टाइम है टाइटल फाइट के लिए, बट ही कैन इम्प्रूव हिज चांसेस. एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वन बिकॉज ये वाला फाइट विल फॉर श्योर बी क्रेजी. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव केविन हॉलैंड हु इज फाइटिंग काइल डॉकस. काइल डॉकस का फाइट आप लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं होगा probably. He last fought in Sandhagen versus Dillashaw वाला card where he fought against Phil Hawes and he went to a decision. उनका ब्रेंडन एलन के अगेंस्ट भी एक विन है एंड यूजुअली वो डिसीजन विन्स लेते हैं. एंड केविन हॉलैंड मीनवाइल इज समवन हु इज रियली क्रेजी एंड उनके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 2020 में ही हैड 5 विन्स एंड 5 फाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल करना इज़ अ बिग डील. एंड उसके ऊपर ही हैड सच अमेजिंग फाइट्स. उन्होंने वाकिन बकली को हराया था, उन्होंने जैकरे सोजा को हराया था एंड ही हैड अ ग्रेट ईयर. बट 2021 वाज नॉट सो गुड फॉर हिम. उन्होंने 2 कंटिन्यूस फाइट्स हारे हैं. वन वाज अगेंस्ट डेरेक ब्रंसन where Derek Brunson wrestled him and then was Marvin Vettori where Marvin Vettori did the same. थोड़ा improvements दिखाया wrestling में but still wrestling has been his counter. Even Jacare Souza ने उनको ground में लेकर थोड़ी देर तक कंट्रोल किया था until he got TKO'd. And Kevin Holland is still dangerous. हमने देखा था कि even after being out grappled for 2-3 rounds वो still offensively बहुत strong थे एंड 2-3 बार हर्ट किया था. ब्रंसन को भी वेटोरी को भी हर्ट कर रहे थे एंड आई एम प्रिटी श्योर उनका रेसलिंग स्किल्स थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया होगा. एक्चुअली वो दोनों फाइट्स जो हुए थे लास्ट के दैट वाज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. लाइक 21 मार्च को ब्रंसन और फाइट हुआ था, 11 अप्रैल को वेटोरी का फाइट हुआ था. इट्स नॉट इवन अ मंथ, वेरी लिटिल टाइम. तो इम्प्रूवमेंट का टाइम मिला नहीं था. बट अभी फॉर श्योर सब लोग उनको यही सोच के फाइट करेंगे कि ही इज़ समवन हु कैन be grappled and defeated, so that's where he will improve. Kyle Daukaus is a good decent grappler but unka abhi tak I can say resume has not come to that point where we can appreciate and consider him as one of the better fighters. So I think I would clearly pick Kevin Holland to win this one and I think Kevin Holland would probably get a finish if everything goes right. Next we have Alex Oliveira versus Nico Price. Nico Price I have always said कि he is one of my favorite fighters and he has shown some great fights. उन्होंने लास्ट वाला फाइट किया था against Michel Pereira where it was like Michel Pereira was tiring out in the later rounds and Nico Price initially बहुत उन्होंने डैमेज खाया but still he stood and fought and it almost looked like he could pull off the upset but then he lost. Cerrone वाला fight he could have won but it was a draw. Vicente वाला fight loss and उनका general अभी career since the James Vick वाला fight has not been so good. Last 2 years में उनका decent win कोई आया नहीं है. However, he is a really good fighter and he always brings the fight. Meanwhile, Alex Oliveira उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड अभी तक है नहीं. He was a good fighter at some point of time but he is relatively older now. And उनके recent fights में he won against Max Griffin, then lost to Randy Brown and he is not so good of a fighter. So I think Nico Price can beat him but Alex Oliveira is still a veteran so we can expect a good fight. Misha Cirkunov is also fighting. Alexander Hernandez is also fighting. These are some good fighters you should look out for. We also have Antonina Shevchenko who will be supported by Valentina Shevchenko in her corner and Shevchenko sisters will try to get a win. I think इस कार्ड के लिए बस इतना ही. Let's hope for a good fight, good card and मिलेंगे next week where we have one fight which I'm really looking forward to, Mackenzie Dern versus Marina Rodriguez. तब तक के लिए take care, enjoy the fights, bye.